बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक होम्योपैथिक दवाई को स्टडी करेंगे जिसका नाम है एपिस मेलिफिका। ये शहद की मक्खियों का जो जहर होता है, पॉइज़न होता है, उससे ये दवाई तैयार होती है। और इसकी तैयारी का तरीका ये कि ज़िंदा जो हनी बी हैं उन्हें लेकर एक बोतल में डाल लें और उस बोतल में अल्कोहल डाल लिया जाता है। और फिर उसके बाद इसको उस बोतल में कोई दिन में 5 दफ़ा उनको शेक किया जाता है। इसी तरह से मुसलसल 8 दिन आप उस बोतल को रखें और दिन में 5 दफ़ा शेक करते रहें। तो इससे ये होगा कि वो जो मक्खियाँ हैं उनका जो डंग है, पॉइज़न है, वो जो अल्कोहल है उसके अंदर प्रिजर्व हो जाएगा। इस तरह करके ये 8 दिन के अंदर इसकी जो मेडिसन है वो तैयार हो जाती है। इब्तदाई स्टेज पे जो मेडिसन होम्योपैथिक में बनती है इस तरह से, उसको मदर टिंचर कहते हैं। तो मदर टिंचर तैयार हो जाए और उसके बाद फिर इस पोटेंसी तैयार की जाती हैं। तो ये तरीका है इस दवाई की तैयारी का। अब ये जो दवाई है जिसका नाम एपिस मेलिफिका है, ये किन इमराज में, किन सिम्टम में इस दवाई को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखना होगा, जैसा मैं पहले कई दफ़ा मैं अपनी वीडियो में इस बात को बता चुका हूँ कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है, इसको होम्योपैथिक कहते ही इसलिए हैं कि जिस चीज़ से हम दवाई तैयार करते हैं उस चीज़ के अंदर हमारा मानना ये है कि दोनों तरह की सलाहियतें होती हैं कि वही चीज़ बीमारी भी पैदा कर सकती है और उसी चीज़ के अंदर शफा की कुव्वत भी कुदरत ने रखी हुई होती है। तो जैसा कि जब किसी को शहद की मक्खी काट ले तो जो सिम्टम उस पर पैदा होती हैं, तकरीबन उसी तरह की सिम्टम का ट्रीटमेंट हम इस दवाई से करते हैं। ज़िंदगी में कभी कभार आपको ये शायद तजर्बा हुआ ही होगा कि कभी आपको शहद की मक्खी ने काटा हो, फिर इसके बाद कौन सी अलामत पैदा होती हैं, इससे भी आपका वास्ता शायद पड़ा हो कभी, कि एक तो स्वेलिंग हो जाती है और फिर स्किन के ऊपर बड़ी शदीद किस्म की बर्निंग होती है, ईचिंग होती है। और इसके बाद अगर उसको सही ट्रीटमेंट उसका ना किया जाए तो फिर आगे चल के उडीमा की कैफियत हो जाती है। इसी तरह फिर अंदर के जो आर्गन हैं उनके ऊपर उसके असरात जो हैं वो कुछ दिनों के बाद जब ज़ाहिर होते हैं तो बॉडी के अंदर पानी की मिकदार जो है वो जमा हो जाती है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो इस तरह की कुछ सिम्टम जो हैं वो पैदा होती हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमने इससे दवाई तो तैयार कर ली, अब ये दवाई जो है हम कैसे पेशेंट जो हैं उन्हें देते हैं और उनसे अच्छे रिज़ल्ट लेते हैं, कौन से सिम्टम को मद्देनज़र रखते हुए हम इस दवाई को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रेन से शुरू करके नीचे आर्गन दीगर जो हैं उनकी तरफ लाता हूँ। हमारा जो ब्रेन है ये मेनिंजेस के अंदर लिपटा हुआ होता है। 3 किस्म की मेनिंजेस होती हैं, झिल्लियाँ यानी होती हैं, लेयर होती हैं। और जब उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है तो इस बीमारी को कहते हैं मेनिंजाइटिस। इसको उर्दू में गर्दन तोड़ बुखार भी कहते हैं। ये बच्चों में अक्सर ये बीमारी मिलती है और काफ़ी मुश्किल ट्रीटमेंट होता है इसका। लेकिन एक तो ये दवाई हम मेनिंजाइटिस में इसको अच्छे रिज़ल्ट इससे ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब मेनिंजेस के अंदर पानी की मिकदार बढ़ जाती है, यानी जो CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये ब्रेन के अंदर जो ब्रेन के वेंट्रिकल है वहाँ पे ये होता है। और अगर इसको आर्गन सही तरीके से जज़ब ना करें, इसको सेल जज़ब ना करें तो फिर इसकी मिकदार जब बढ़ जाती है तो दिमाग की इस कंडीशन को हाइड्रोसिफेलिस कहते हैं। हाइड्रोसिफेलिस का जो एलोपैथिक में ट्रीटमेंट है वो तो तकरीबन इसमें सर्जरी को ही रिकमेंड करते हैं। सर्जरी के ज़रिए से वो पानी जो है ब्रेन से निकालते हैं। लेकिन हमारे पास ये बहुत शानदार दवाई है जिसका नाम एपिस मेलिफिका है। अगर आप इसका इस्तेमाल इस बीमारी में करें, हाइड्रोसिफेलिस में, तो इसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट इस दवाई की वजह से आ सकते हैं।
अब हम नीचे थोड़ा सा ब्रेन से नीचे आते हैं तो हम लंग्स को देखते हैं। लंग्स के अंदर अगर पानी पड़ जाता है तो लंग्स जिस झिल्ली के अंदर लिपटे हुए होते हैं उसको प्लूरा कहते हैं, और प्लूरा के अंदर जब पानी की मिकदार बढ़ जाती है तो इसको प्लूरेसी कहते हैं। प्लूरेसी एक बीमारी है। इसका ट्रीटमेंट जो है ये भी एपिस मेलिफिका दवाई जो है इसके ज़रिए से किया जा सकता है, और लंग्स के अंदर जो अजाफी पानी है उसको वहाँ से खारिज किया जा सकता है। और इसी तरह से हाइड्रोथोरिक्स एक बीमारी है, यानी लंग्स के अंदर पानी पड़ना, या इसको थोरिक्स सीने को कहते हैं। तो सीने की मुनासबत से हाइड्रोथोरिक्स यानी चेस्ट के अंदर पानी की मिकदार का बढ़ जाना। हाइड्रोथोरिक्स में भी ये दवाई जो है ये बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाती है। इसी तरह से अब हम देखते हैं हार्ट जो हमारा है वो भी 3 तरह की झिल्लियों के अंदर लिपटा हुआ होता है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। तो इसकी जो एक्सटर्नल लेयर होती है पेरिकार्डियम, इसके अंदर जब पानी की मिकदार बढ़ जाती है तो इसको हाइड्रोपेरिकार्डियम कहते हैं। ऐसी कंडीशन में भी ये दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाती है। इसी तरह से मैदे के अंदर और मैदे के आसपास जो एरिया है वहाँ पे अगर पानी पड़ जाता है तो इसके लिए भी ये बेहतरीन दवाई है। इसी तरह पेट हमारा जो है ये एक पेरिटोनियम झिल्ली है जिसमें ये लिपटा हुआ होता है हमारे पेट के जितने भी आर्गन हैं। तो पेरिटोनियम भी सीरस मेम्ब्रेन की बनी हुई एक झिल्ली है। इसके अंदर जब पानी की मिकदार बढ़ जाती है तो पेट में पानी की मिकदार बढ़ जाती है इस तरह से, और इसको एसाइटिस कहते हैं। एसाइटिस के लिए भी ये बेहतरीन दवाई है। एसाइटिस बाद दफा लीवर सिरोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी एसाइटिस हो जाती है, यानी जिगर का सिकुड़ जाना। ये हेपेटाइटिस सी की जो आखिरी स्टेज है उसमें ये लीवर सिरोसिस अमूमन मिलता है, और ऐसी कंडीशन लीवर सिरोसिस की जो होती है उसमें भी इस दवाई का इस्तेमाल आप कर सकते हो और बहुत अच्छे रिजल्ट इससे ले सकते हो। किडनी के अंदर अगर पानी की मिकदार बढ़ जाती है, यानी वो मिकदार इस तरह से बढ़ेगी कि यूरिन जो है वो सही तरीके से नहीं आएगा, तो यूरिन का कम मिकदार में आना ओलिग यूरिया कहलाता है। और किडनी के अंदर जब पानी की मिकदार ओलिग यूरिया की वजह से बढ़ जाती है तो इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस भी एक काफ़ी एमरजेंसी वाली बीमारी होती है, और इसको एलोपैथिक में ये भी सर्जरी के ज़रिए से ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और हमारे यहाँ ये दवाई जो है एपिस मेलिफिका ये हाइड्रोनेफ्रोसिस के लिए भी बेहतरीन रेमेडी है। इसी तरह से अगर आप जेनिटल आर्गन को देखें तो ओवरीज़ के अंदर पानी का पड़ जाना, या ओवरीज़ की इन्फ्लेमेशन होना, या ओवरीज़ का इनलार्ज होना, स्पेशली जो राइट ओवरी है उसकी इनलार्जमेंट के लिए या ओवेरियन सिस्ट के लिए, दोनों तरह की कंडीशन में इस दवाई का इस्तेमाल बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाता है। और अगर आप बच्चों में देखो तो जो टेस्टीज़ हैं, ख़ास करके जो राइट टेस्टीज़ है, इसके लिए जब इसमें पानी की मिकदार बढ़ जाती है तो इसको हाइड्रोसील कहते हैं। हाइड्रोसील के लिए भी दोनों साइड पे हो या एक साइड पर हो, तो इसके लिए एक बेहतरीन रेमेडी जो है ये एपिस मेलिफिका है। और हमारे जो ऊपर वाले होंठ हैं, अपर लिप्स हैं, ये ओडिमा की शक्ल के यानी ओडिमेटिस हो जाएं और इनमें इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, रेडनेस, बर्निंग, ये वाली इलामात सारी हों तो ये भी इस दवाई की तरफ इशारा करता है। और जैसा कि अभी मैं किडनी के बारे में बता रहा था तो उसमें ये है कि पेशाब का रुक जाना या बहुत कम मिकदार में पेशाब का आना, ये इसकी बहुत बड़ी अलामत इस दवाई की होती है। अमूमन ये होता है कि बॉडी के अंदर जो पानी की मिकदार होती है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, ना वो बाहर निकल रही होती है किसी तरीके से, यानी पसीना भी रुक जाता है, यूरिन भी रुक जाता है। तो जिस्म के अंदर से अगर पानी बाहर आउट नहीं होता और पानी की मिकदार जिस्म में बढ़ जाती है तो फिर इस दवाई की तरफ ये एक बहुत बड़ा इशारा है, एक बहुत बड़ी अलामत है इस दवाई की कि अगर एपिस मेलिफिका उस वक्त इस्तेमाल की जाए
तो जो पानी की मिकदार एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रही उसको हमारे सेल बॉडी की जो है वो एब्ज़ॉर्ब भी करेंगे और जिसको आउट करना है उसे आउट भी करेंगे। तो इस तरीके से ये दवाई हमारी बहुत सी बीमारियों में हमारी बहुत अच्छी हेल्प करती है और बीमारियों को क्योर करती है। तो ये इस तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी रेमेडी है। और इसकी जो चीदा चीदा इलामात हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। इस तरह आप इस दवाई को पूरी तरह से पहचान चुके होंगे कि कब हमने इस दवाई का इस्तेमाल करना है, कौन सी इलामात को देखते हुए इस दवाई का इंतखाब हमने करना है। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत सी बीमारियों के बारे में आपको पता चला होगा कि जिनका ट्रीटमेंट इस दवाई के ज़रिए से हम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अक्सर दोस्तों के फ़ोन आते हैं कि जी आप कभी हमें अपनी वीडियो भेज देते हैं और कभी बहुत दरमियान में एक लंबा वक्फा पड़ जाता है और आप वीडियो नहीं भेजते। तो इसका तरीका ये है, उन दोस्तों से गुजारिश है कि आपको मेरी तमाम वीडियो जो हैं वो मिलती रहेंगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच जाएगी। और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन को दबाना ज़रूरी है। और इस तरह मेरी तमाम वीडियो आपके पास खुद ही पहुंचती रहेंगी। जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, सुनने का। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक डॉक्टर अरशद चौधरी को इजाज़त दीजिए।